हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज ना मैं आपसे यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करने वाली हूँ। परसों मुझे अचानक ही बहुत ज़्यादा पेन उठ गया था। लेबर पेन आप कह सकते हैं या फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन भी कह सकते हैं। अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या था, पर जो भी था उससे ना बहुत बड़ी अनहोनी होते होते बच गई। मैं ऐसा इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और यूँ कह लीजिए मेरी नासमझी ने या फिर मेरी ओवर समझदारी ने या जो भी, मुझे लगा कि मुझे सब पता है तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मैं जो कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ। उस हिसाब से ना मैंने कुछ एक गलतियाँ कर दी जो मैं आप लोग से शेयर करना चाहूँगी, ताकि आपके साथ वैसा ना हो, आप वो गलती ना करें। तो शुरू करते हैं। एक्चुअली हुआ कुछ ये था कि परसों सुबह मुझे पेन हो रहा था। एक्चुअली मैं अभी अपने 35 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में हूँ, 34 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में। तो और मुझे बीपी का भी इशू है, हाई बीपी है जिसकी मेडिसिन मैं लेती हूँ। बाकी थोड़ा मेरा जो स्कैन वगैरह है, अभी लास्ट स्कैन मैंने एक हफ़्ता पहले कराया था, उसमें थोड़ा अर्ली मैच्योरिटी भी शो कर रहा है बच्चे की। डॉक्टर ने बोला थोड़ा अर्ली डिलीवरी के चांसेस हैं आपको। तो ये सब सिनेरियो है मेरे साथ। तो इस बीच क्या हुआ कि परसों मुझे अचानक ही सुबह से थोड़ा पेन फील हो रहा था। दिन होते होते वो पेन बढ़ गया था। मुझे प्रेशर फील हो रहा था, टमी में टाइटनेस थी और डिस्कम्फर्ट बहुत ज़्यादा फील कर रही थी। अभी ऐसा है कि होने को तो ये मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी है, पर मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे कभी भी मुझे लेबर पेन नहीं हुआ। इवन जब मेरी ड्यू डेट जो थी वो निकल गई थी, उसके बाद भी मेरा पेन नहीं आया था, जिस वजह से मेरा फर्स्ट बेबी मेरा बेटा कबीर सी सेक्शन से हुआ है। इवन वो ड्रॉप भी नहीं हुआ था। लेबर पेन तो बहुत दूर की बात है। तो मुझे एक्चुअल में पता नहीं था कि लेबर पेन किसे कहते हैं या फिर क्या आप एक्सपीरियंस करते हैं। बस इधर उधर से सुना था और पढ़ा था, तो वही सब चीज़ें लेके मैं चल रही थी। डाउट तो मुझे हो रहा था कि हाँ लेबर पेन हो सकते हैं, वैसे भी डॉक्टर ने बोला है अर्ली चांसेस हैं डिलीवरी के। शाम होते होते ना फिर मुझे क्रैम्प फील होने लगा, पीरियड क्रैम्प्स जिसे कहते हैं वैसी फीलिंग आने लगी। पीछे कमर से मुझे आगे पेट की ओर पेन हो रहा था। फिर मैंने अपनी मम्मी को कॉल किया और उन्होंने बताया, तो मम्मी ने बोला कि एक बार हॉस्पिटल विज़िट कर लेता है। बट हस्बैंड घर में नहीं थे, तो मैंने सोचा उनका वेट कर लेती हूँ। और हस्बैंड अराउंड आए थे मेरे 9 बजे रात को। पेन भी बढ़ गया था तब तक। फिर वो आए और उसके बाद हम लोग रेडी वेडी होके आनन फानन में हॉस्पिटल निकले। तो अराउंड 10 बज गए थे हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते। डॉक्टर थी नहीं, डॉक्टर को वहाँ पे जो भी नर्स वगैरह थी उन्होंने बुलाया और डॉक्टर के आने से पहले उन्होंने मेरा बीपी चेक किया। बीपी मेरा नॉर्मल था, दवाई वगैरह मैंने क्योंकि ली थी। मेरा बीपी अराउंड 135/90 आया था, तो बीपी मेरा नॉर्मल था। उसके बाद उन्होंने मेरी फैटल हार्ट रेट चेक करी, बच्चे की धड़कन चेक करी। एक्चुअली क्या है कि पूरा दिन मैं पेन में थी, सब कुछ था, लेकिन मुझे बच्चे की मूवमेंट पता चल रही थी। तो मुझे लग रहा था कि हाँ बच्चा मूव कर रहा है, बच्चा ओके है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, पेन बढ़ता है या क्या। मैं ऐसा कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था, जिसके चलते मैंने पूरा दिन भर पूरी शाम वेट किया है। तो जैसे ही नर्स ने मेरा फैटल हार्ट रेट चेक किया तो उनका जो फेशियल एक्सप्रेशन था ना वो चेंज सा हो गया। अभी होता है ना, हम लोग को थोड़ा पता चल जाता है किसी के एक्सप्रेशन से कि कुछ सही है या गड़बड़ है। तो उनका जैसे अचानक चेंज हुआ तो मुझे थोड़ा डाउट लगा, लेकिन मुझे मूवमेंट फील हो रही थी, मुझे पता था कि बच्चा मूव कर रहा है अंदर। तो लेकिन थोड़ी घबराहट भी हो गई थी उनका चेहरा देख के। फिर उसके बाद डॉक्टर आई। डॉक्टर ने मुझे इंटरनल चेक किया, मतलब चेक किया कि मेरा सर्विक्स तो ओपन नहीं हुआ है। उन्होंने पूछा कोई डिस्चार्ज वगैरह हो रहा है। डिस्चार्ज भी मुझे नहीं हो रहा था। एक्चुअली होता ये है कि लेबर से पहले आपको, मतलब अगर जैसे आपका लेबर नियर होता है तो आपको डिस्चार्ज होता है, म्यूकस प्लग निकल सकता है या ब्राउन डिस्चार्ज वगैरह होता है। ये सब साइन होते हैं, किसी को होता है किसी को नहीं होता है। तो डॉक्टर ने वही सब चेक करने के लिए मेरा इंटरनल चेकअप किया, सर्विक्स ओपन हुआ है या नहीं। और डॉक्टर ने बोला सर्विक्स तो आपका ओपन नहीं हुआ है, ना ही कोई आपको डिस्चार्ज है। फिर उन्होंने मुझसे डिटेल पूछी कि कैसा मैं फ़ील कर रही हूँ, सब मैंने उन्हें बताया। और जब उन्होंने मेरा बीपी और फैटल हार्ट रेट देखा तो उन्होंने मुझे बोला कि कब से आपको हो रहा है। तो मैंने बोला सुबह से हो रहा है, शाम हो गई, अब रात होने आई है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप दिन में क्यों नहीं आए। तो मैंने उनको सेम चीज़ बोली कि मुझे ज़्यादा पेन नहीं था, मुझे लगा कि नॉर्मल है। तो उन्होंने बोला देखिए ऐसा होता है 8-9 मंथ में ना आपका बच्चा जो है वो इतना बड़ा हो गया होता है कि उसे ऑलरेडी डिस्कम्फर्ट होता है।
आपके पेट के अंदर, उसके लिए जगह नहीं होती कुछ भी। और फिर इस बीच अगर माँ को कोई तकलीफ़ है, मान लिया जाए माँ का बीपी बढ़ा हुआ है या माँ को कोई और परेशानी होती है, तो बच्चा भी जिससे डिस्ट्रेस में आता है। तो अभी आप सुबह से ये सब झेल रहे हैं, 12 घंटे से ऊपर आपको हो गया है, तो आपके बच्चा भी डिस्ट्रेस में आ गया, बच्चा भी अंदर परेशान हो रहा है, उसकी हार्ट बीट भी थोड़ी बढ़ी हुई है। मतलब मेरे बच्चे की हार्ट बीट 190 से थोड़ा ऊपर आई थी। और जब उन्होंने ऐसा कुछ बोला ना, तो मैं सच बता रही हूँ, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मैं मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस थिंकिंग में थी, कि मैं क्या सोच रही थी, सब कुछ पता होते हुए भी मैं क्यों डिले कर रही थी इस टाइप से। पर उन्होंने बोला घबराने वाली बात नहीं है, बच्चा अच्छा, मूवमेंट अच्छा है, बस थोड़ा बच्चा डिस्ट्रेस में है। ऐसे केसेस में क्या होता है कि कभी कभी बच्चा ज़्यादा डिस्ट्रेस में चला जाता है, तो फिर बच्चा आपके पेट के अंदर पॉटी कर सकता है, तो फिर वो जो है वो एक्चुअल कॉम्प्लिकेशन होती है, वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। तो ऐसा केसेस ना आने दें, इसलिए ये करना है कि आपको जैसे ही कुछ भी दिक्कत फील हो, ज़्यादा वेट आपको नहीं करना है, तुरंत आपको अपने डॉक्टर को विज़िट करनी है। तो ये सब सुनने के बाद सबसे पहले तो मैंने अपने भगवान को थैंक्स किया कि भगवान ऐसा कुछ हुआ नहीं। बाकी फिर उन्होंने मुझे आधा घंटा अंडर ऑब्जर्वेशन रखा, मुझे इंजेक्शन्स वगैरह लगाए और उसके बाद सब चेक किया, फैटल हार्ट रेट जब वो थोड़ी नॉर्मल हुई तो उन्होंने मुझे फिर घर भेज दिया। बट इस बीच ना मैं सच में बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। अभी उन्होंने मुझे बीपी के साथ साथ मेरी 2 मेडिसिन और बढ़ गई हैं, मैं स्क्रीन पे ऐड कर दूंगी दोनों मेडिसिन की डिटेल। एक मेडिसिन है कि जो मेरा अर्ली लेबर पेन जो स्टार्ट हो रहा है उसको रोकने के लिए एक मेडिसिन है, और एक मेडिसिन है मेरी प्लेसेंटा के लिए। जैसा कि मेरा आप लोग को पता है कि जिन्होंने भी मेरा मिनी व्लॉग या लास्ट वीडियो देखा होगा कि मेरा जो प्लेसेंटा है वो अर्ली मैच्योर हो गया है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, अगर प्लेसेंटा की मैच्योरिटी अर्ली हो जाती है तो फिर प्लेसेंटा अपनी जगह से हटने के चांसेस रहते हैं, रप्चर होने के चांसेस रहते हैं। तो उस चीज़ को रोकने के लिए भी डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दी है, सारी डिटेल्स मैं स्क्रीन पे ऐड कर दूँगी। तो ये 2 मेडिसिन मेरी अभी ऐड हो गई हैं। कैसे भी डॉक्टर ने बोला है कि अगले 2 हफ्ते मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल हैं, इन्हें मैं कैसे भी आराम से निकालूं। और ये सब बोल के, सारे चीज़ें बोल के डॉक्टर ने मुझे घर भेज दिया था। अराउंड 10:30-11 बज गए थे। मम्मा आई थी साथ में कबीर को संभालने के लिए रात में, और मम्मी के साथ फिर कबीर सोया था, पर मैं सो नहीं पाई रात भर मुझे पेन हो रहे थे। और घर आने के बाद तो मुझे लूज़ मोशन भी स्टार्ट हो गए थे, बिल्कुल लिक्विड मेरे मोशन थे। मम्मी भी घबरा गई थी फिर से, कि हमें लग रहा था अगर फिर सिचुएशन ज़्यादा ख़राब होती है तो हम लोग फिर से विज़िट करेंगे हॉस्पिटल। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। मतलब 3-4 बजे 2-3 बार मैं गई होंगी, लिक्विड मोशन मुझे हुए, और 3-4 बजे तक फिर मेरा पेन जो है वो थोड़ा नॉर्मल होने लगा। मतलब पेन तो इतना हो रहा था कि मैं लेट भी नहीं पा रही थी, मैं पूरी रात बैठी हुई थी। पर 4 बजे तक फिर मैं थोड़ा नॉर्मल फील करने लगी और मुझे नींद आ गई, तो मैं सो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं कल उठी तो फिर उसके बाद मैं ठीक फील कर रही थी, मतलब ऐसा कुछ पेन भी नहीं था, मेरे मोशन भी ठीक हो गए थे, सब कुछ ठीक था। तो कल का दिन पूरा मैंने रेस्ट ही किया है और आज आपसे ये सब चीज़ें शेयर कर रही हूँ। आई होप जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उससे यहाँ पे किसी ना किसी को हेल्प मिलेगी ज़रूर। अगर आपकी कोई भी एक्स्ट्रा क्वेरी है, कुछ भी है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं ज़रूर आंसर करने की कोशिश करूँगी। आजकल थोड़ा टफ़ हो रहा है वीडियो व्लॉगिंग रेगुलर करना, फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं कर सकूँ। तो व्लॉगिंग तो डेली व्लॉगिंग तो मैं नहीं कर पा रही हूँ, बट मैं यूँ ही 2-3 दिन में एक बार आके अपडेट्स आप लोग को देती रहूँगी। जो भी मेरे साथ हो रहा है वो यहाँ पे अपडेट बताती रहूँगी, ताकि ऐसा कुछ अगर आप लोग के साथ हो तो आपको उससे हेल्प मिल जाए। ओके, तो आज का वीडियो व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है, आपके कुछ हेल्प में हुआ है, हेल्पफुल रहा है, तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ओके, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।